जॉइंट कमिश्नर साहब कस्टम के हैं श्री रघुवीर सिंह जी, उन्होंने 4-5 पुस्तकें लिखी हैं जो बहुत क्रांतिकारी पुस्तकें हैं। जॉइंट कमिश्नर कस्टम श्री रघुवीर सिंह जी हमारे बीच में हैं और वो हमारी संस्था को बहुत ज़्यादा योगदान आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से देते हैं। मैं उनसे कहूँगा वो आए और 5-7 मिनट में अपनी बात करें। जॉइंट कमिश्नर कस्टम श्री रघुवीर सिंह जी, ये बहुत बुद्धिमान है, इनके लेख आप व्हाट्सएप और उस पर पढ़ते रहते हैं बहुत ही ज़्यादा। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मित्रों, मैं बड़ी कठोर पेश में पड़ गया क्योंकि ये जो आयोजक मंडल है इसमें अधिकतर बुद्धिजीवी हैं और मैं तो एक साधारण सा सुनने वाला आदमी हूँ, परंतु जब आदेश मेरे को जो भाई IR सिंह ने दिया है तो मैं पालन करना अपना जो है कर्तव्य समझता हूँ। मैं ज़्यादा जोशीला तो नहीं बोल पाऊँगा, परंतु जो मैंने अभी विचार भूपेंद्र केन से सुने और उन्होंने बाबा साहब की संविधान की प्रस्तावना और जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनके ऊपर सर्वप्रथम चर्चा की, तो मैं ये सोच रहा था कि हम सब लोग जो है 26 नवंबर 49 से लेकर के 14 अक्टूबर 1956 और आज तक बाबा साहब की जो संविधान द्वारा दी गई प्रस्तावना है उसको सही ढंग से अंगीकार नहीं कर पाए हैं और ना उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं उन पर ही हमने कोई ध्यान दिया। यदि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो जो आज का विषय है समानता, बंधुता, भाईचारा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बौद्ध धर्म से ही संभव है, उसका उत्तर हमारा भारतीय संविधान और बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं वो बहुत अच्छे ढंग से भली भांति दे सकती हैं और देती हैं। अभी तक जो विद्वान श्रोता थे उन्होंने ऐतिहासिक गवेषणा तो बहुत की, परंतु जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो आज का हमारा आधुनिक परिदृश्य है, उसके लिए हमको कोई मार्गदर्शन नहीं दिया है, कोई गाइडलाइन दिया या नहीं दिया है, उसके ऊपर हमें चिंतन करना बहुत जरूरी है। मित्रों, जो आज का परिवेश है उसमें हम ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद और सामंतवाद, धार्मिक संप्रदायवाद, न जाने कितने अनगिनत वादों से जूझ रहे हैं। हमें उन पर बहुत अच्छी तरीक़ा से ध्यान देना है। जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने हमको बहुजन कंसेप्ट भी दिया, मूल निवासी कंसेप्ट भी दिया, परंतु विडंबना का विषय ये है कि ये सब कुछ करने के बाद हम अभी भी ब्राह्मणवाद की भर्त्सना करते हुए ब्राह्मणवाद में पूरी तरीका से विश्वास कर रहे हैं। यदि आप सही तरीका से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब द्वारा दी गई प्रतिज्ञाओं को ध्यान में रखें तो उनकी जो 7-8 पहली प्रतिज्ञाएं वो आपके हिंदू धर्म का पूरी तरह से उच्छेद करती हैं और वो जिम्मेवारी किस पर डालती हैं, वो आपके ऊपर ही इसकी जिम्मेवारी डालती है कि ये आपको करना है। देखिए, जिस तरह से तथागत बुद्ध ने कहा था कि मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो 22 प्रतिज्ञाएं यदि आप उनको सही तरीके से ध्यान से देखें तो उनके अंदर जो 7-8 प्रतिज्ञाएं
वो आपके हिंदू धर्म का उच्छेद करती है। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर गणेश पिंड दान ये सब कुछ जितना भी है, विष्णु का नवावतार नहीं मानूंगा आदि जितनी भी चीज़ें हैं वो हिंदू धर्म से आपको बिल्कुल अलग करती हैं और आपके ऊपर ही दायित्व डालती हैं कि हमें जो इनको इस तरह से नहीं मानना है। आगे अष्टांगिक मार्ग की बात की है, 10 पारमिताओं की बात की है, पंचशील की बात की है। मैं अपने सभी मित्रों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो तथागत बुद्ध की और बाबा साहब की जो जितनी बातें हैं, जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में बातचीत की, भगवान बुद्ध के जो है अष्टांगिक मार्ग की हम बात कर रहे हैं, 10 पारमिताओं की हम बात कर रहे हैं, पंचशील की भी बात कर रहे हैं। वो 2500 साल की जब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाबा साहब से ही इस चीज़ को आरंभ कर रहा हूँ कि हमने 26 नवंबर 1949 से लेकर के आज तक जो भी संविधान में बिंदु हैं उनकी तरफ हम कितने बढ़े, ये हमारे आज के सोचने का मुख्य विषय है। संविधान की प्रस्ताव में जैसे भाई भूपेंद्र केन ने बताया कि उसमें समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, नेशनल इंटीग्रिटी की बात है, गरिमा की बात है, राजत्व की बात है, सभी चीजें उसमें दी हुई हैं। मतलब जो बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत बनाने का सपना देखा था वो उन्होंने एक सारांश के रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दे दिया है। अब ये हम लोगों का दायित्व है कि हम उसके हिसाब से किस तरह से चले। ऐसे बहुत से बिंदु हैं हमारे सामने, जैसे जातिवाद की बात होती है। भाई जातिवाद से ग्रस्त हम लोग हैं, जातिवाद के कारण शोषण हमारा हुआ है, जातिवाद को छोड़ेगा कौन। एक क्वेश्चन ये उठ जाता है कि साहब हम बौद्ध हैं और बौद्ध होकर के भी हम जो है जातिवादी हैं। तो ये हमारी जातिवादी मानसिकता, हमारे जातिवादी गठबंधन, हमारे जातिवादी दलों ने अम्बेडकरवाद को ऐसे दलदल में फंसा रखा है कि हम सही तरीका से अम्बेडकरवाद को न जान पा रहे हैं और न अम्बेडकरवाद को समझ पा रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो अम्बेडकरवाद का सीधा साधा मतलब है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, अवसर और समानता, न्याय, मैत्री और करुणा। वो जितने भी अंश हैं जो संविधान में नहीं थे वो तथागत बाबा साहब से निश्चित होकर के बाबा साहब की आइडियोलॉजी में होते हुए और संविधान में आए हैं। अगर हम इसकी सही तरीका से सुरक्षा कर लेंगे तो मैं समझता हूँ हमारी गरिमा, मानवीय गरिमा, देश की अखंडता सही तरीका से अक्षुण्ण रहेगी। आज जो विषय है हमें ऐतिहासिक गवेषणा नहीं करनी है, न तथागत बुद्ध की करनी है, न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की करनी है, न हमारे अन्य महापुरुष हुए ज्योतिबा फूले से लेकर के, चाहे वो नारायण गुरु के रूप में है, चाहे महाराज सिंह भारती हैं, चाहे ललित सिंह यादव हैं, चाहे E.V. रामास्वामी नायकर हैं या मान्यवर काशीराम हैं। हर एक का योगदान रहा और हर एक ने ये बात कही कि हमें जाति विहीन समाज बनाना है, परंतु क्या हम आज तक जाति विहीन समाज बना पाए? क्या हम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल पाए? भाई देखिए, वो इतने बड़े आइकन हैं, इतने बड़े आदर्श हैं, अगर हम उनकी सब बातों में से थोड़ी सी भी बात मानने के लिए तैयार हैं और सही तरीका से मान लें तो निश्चित रूप से हमारा जो लेवल है एक साधारण आदमी से ऊपर उठ जाएगा। तो मैं सभी साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि वो तथागत बुद्ध को और बाबा साहब को पढ़ें ही नहीं, पढ़ने से अधिक उसको सुने और समझें और सबसे अधिक ये है कि उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार काम करें। ये
यदि आपने ये सब कुछ कर लिया तो आप सभी तरीक़ा से स्वतंत्र हो जाएंगे। सबसे बड़ी स्वतंत्रता आपके लिए मानसिक स्वतंत्रता होगी। जो मानसिक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने की बात बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में दी है। जो 10 पारमिता हैं वो आपका परफेक्शन है। जो पंचशील है वो आपको चरित्रवान और शीलवान बनाती हैं। जो आपको अष्टांगिक मार्ग है वो एक सही तरीक़ा से मार्ग देता है। आपको कहाँ जरूरत है, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको राजनीति की बात करनी है वो अलग बात है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। बात करना चाहूँ तो बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं विषयांतर नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात ये है, समय सीमा भी होती है। मैं सुनने के लिए आया था और मैं ही अपनी सुनाने लगूँ तो ये जो है एक इनजस्टिस होगा। मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी साथी यहाँ बोलें, अपने विचार व्यक्त करें ताकि मैं भी लाभान्वित हूँ। एक मैं और निवेदन सभी लोगों से करता हूँ कि यहाँ पर अधिकतर जो है हमारे बुजुर्ग साथी हैं, हर एक के करीब 90% जिनके बाल सफ़ेद हैं। इस तरह से हमारी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी? अरे हमारा दायित्व ये है कि हम अपने युवा शक्ति को, हम अपनी मातृशक्ति को, उनको सबको साथ लेके चलें। अगर हमें अपने अभियान को बढ़ाना है, अगर हमें सही मायने में क्रांति करनी है तो हमें इन बिंदुओं पर नए सिरे से चिंतन करना पड़ेगा और हमें अपनी युवा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा यदि हम चाहते हैं सही मायने में सामाजिक क्रांति। दूसरा ये है कि एक बिंदु जो बहुत पहले से छूटा, जिसके बारे में बाबा साहब ने फरवरी 1938 में कहा था कि तुम्हारी माला, कंठा, तीर, यात्रा ये कुछ भी काम नहीं देगा, तुम अपने को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करो। अभी तक हम लोग सत्ता की कुंजी अपनी अपनी जेबों में लिए घूम रहे हैं। कोई न सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा है, न कोई आर्थिक परिवर्तन की बात कर रहा है। अरे अगर आप मजदूर होंगे तो आप मजबूर भी होंगे, आपका शोषण होगा, इसलिए आप अपने को जो आर्थिक रूप से सशक्त बनाइएगा। मैं जो आज का हालात चल रहा है, आज का हालात ऐसा है कि आपको धिक्कार की दृष्टि से देखते हैं आरक्षण के बिंदुओं पर। आप ये कहिए कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम इसके पूरे हिस्सेदार हैं, हम आपसे पहले आए हैं, हम अपना हिस्सा लेके हटेंगे। ना हम यादव हैं, ना हम जाटव हैं, ना चमार हैं, ना भंगी हैं, ना कोरी हैं, ना चमोली हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। और अगर हमने इस कंसेप्ट कर लिया तो हमारी एक बौद्ध संस्कृति है। तथागत बुद्ध से भी पहले 27 बुद्ध हुए हैं। लोगों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं निवेदन और आग्रह दोनों अपने जो है जो पुरानी पीढ़ी है उससे करूँगा कि वो अपने बच्चों को इस तरह से लाइन पर खींचें। समय सीमा है और मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। और साथ साथ जो मैं बहुत आभारी भाई इंदिरा सिंह वकील साहब का हूँ कि उन्होंने मुझे ये समय दिया और आप लोगों से रूबरू होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये थोड़ा आपका